इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के कुछ न्यूमेरिकल। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी इंटू यहाँ पर आता है लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नॉट अपॉन ए टी। ठीक है, तो ये होती है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन है हम पे यहाँ पर तो यहाँ पर हम पे दिया है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो कि 2 मिनट लेती है 90% कंप्लीट होने में। 90% कंप्लीट होने में कितना मिनट लेती है, 2 मिनट लेती है। तो हमें कैलकुलेट करना है इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट। तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, क्या पूछा हम लिख देते हैं फटाफट से। यहाँ पर हमें टी दिया हुआ है कि 2 मिनट लेती है रिएक्शन, कितना कंप्लीट होने में, 90% कंप्लीट होने में। अब कोई रिएक्शन है यहाँ पर जहाँ पर ए रिएक्टेंट से पी प्रोडक्ट बन रहा है और ये रिएक्शन 90% कंप्लीट हो गई। इसका मतलब क्या हो गया कि इस रिएक्टेंट का 90% पी प्रोडक्ट में चेंज हो चुका है। इस रिएक्टेंट का 90% जो भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन थे उसका 90% पी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो इसका कितना बचा होगा फिर यहाँ पर, अभी 10% बचा होगा। जो हमारे यहाँ पर 80 होगा, यानी कि जो ए रिएक्टेंट होगा वो टी टाइम पे कितना बचा होगा, 10% बचा होगा। 10% ऑफ इसका जो भी हमने इनिशियल में अमाउंट लिया होगा उसका, जो भी ए नॉट मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, उसका 10% बचा होगा। इसको मैं आगे और सॉल्व करूँ तो 10% मतलब क्या होता है, 10/100। जहाँ भी परसेंट को मुझे फ्रैक्शन में चेंज करना हो नीचे 100 ले आते हैं। ऑफ मतलब मैथ्स में मल्टीप्लाई होता है और यहाँ पर आ जाएगा ए नॉट। तो यहाँ पर ये आ गया 80 इज इक्वल टू 10/100 इंटू ए नॉट। ठीक है, यही हुआ इसका मतलब कि 10% बचा ना, यहाँ पर 90% रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी जब, यानी कि ये 90% इसमें कन्वर्ट हो जाएगा तो इसका 10% बचेगा, है ना। जो 80 होगा वो क्या बचेगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन का 10% बचेगा। तो ये हो गया। अब इन सब की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर हम इक्वेशन में, अपना इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन यहाँ पर टी कितना दिया हमें, यहाँ पर 2 मिनट दिया हुआ है 2 इंटू लॉग ए नॉट अपॉन, अब 80 कितना बचा है यहाँ पर हमारा, 80 आया यहाँ पर ये वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर इसको रख देंगे 10/100 इंटू यहाँ पर हो गया ए नॉट। ठीक है, इससे ये गया, ये 100 चला जाएगा यहाँ पर ऊपर। तो यहाँ पर k इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा, इसको भी काट देंगे, 2 1 से 2, 2 1 से 2 और यहाँ पर 2 5 से 10, 2 1 से 2, लगभग इतना आ गया इंटू यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, आगे पे जाएंगे तो ये 100 ऊपर चला गया तो लॉग 100/10। अब 0 से 0 हो गया, यहाँ पर क्या बचा, log 10 बचा, है ना, 1.151 इंटू लॉग 10 और log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1। तो यहाँ पर आ गया 1.151 मिनट इनवर्स। ये आ गया हमारा रेट कांस्टेंट की वैल्यू। अब यहाँ पर हम पे एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द हाफ लाइफ पीरियड फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वे रेट कांस्टेंट इज़। तो हमें यहाँ पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए और हमें रिएक्शन का हाफ लाइफ पीरियड निकालना है, यानी कि टी हाफ निकालना है। तो टी हाफ का फॉर्मूला हमें पता क्या होता है, 0.693 अपॉन के। तो ये होता है हमारा टी हाफ का फॉर्मूला फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पर हमें के चाहिए होता है और के में दे रखा है, तो फर्स्ट जो है हमारा यहाँ पर उसमें हमें के दे रखा है 200 सेकेंड। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन यहाँ पर हो जाएगा 200। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिख दिया 0.693 अपॉन 2 इंटू 10 टू द पावर 2 और 10 टू द पावर 2 चला गया हमारा ऊपर, तो हो गया 10 टू द पावर -2। ठीक है, और ये कट जाएगा हमारा यहाँ पर, तो आ जाएगा 0.346 इंटू 10 टू द पावर -2। तो ये आ जाएगा हमारा टी हाफ। इतना क्या आ जाएगा, सेकेंड इनवर्स थी तो यहाँ पर टाइम की यूनिट हो गई सेकेंड। वैसे ही हमारा बी पार्ट हो जाएगा यहाँ पर सेम, टी हाफ निकालेंगे इसका भी हम अगर, तो 0.693 अपॉन के, और के कितना दे रखा है हमें यहाँ पर 2। तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे हम, तो 0.23 सा 6, 2 4 सा 8, 2 6 सा 12, लगभग कितना जाएगा 0.346
और यूनिट यहाँ पर मिनट इनवर्स है, तो यहाँ पर टी हाफ आ जाएगा इतने मिनट, ठीक है। ऐसे यहाँ पर ये थर्ड पार्ट आप निकाल सकते हैं और इसका आंसर मुझे कमेंट में बताना। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, द रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 2 सेकेंड इनवर्स, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिड्यूस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्शन टू 1/10 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है कि एक रिएक्शन है यहाँ पर हम पे ये रिएक्शन है यहाँ पर, और एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। तो यहाँ पर हमें कह रहा है कि इस रिएक्शन का जो यहाँ पर रेट कांस्टेंट है ना, रेट कांस्टेंट वो हमें यहाँ पर दे रखा है यहाँ पर। तो इस रिएक्शन का के इज इक्वल टू दे रखा है यहाँ पर 2 सेकेंड इनवर्स, और पूछा हुआ है यहाँ पर हाउ मच टाइम इट विल टेक, और पूछा हुआ है यहाँ पर हम पे क्या है, टाइम पूछा हुआ है। तो टाइम पूछा हुआ है, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रिड्यूस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू 1/10 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि इनिशियली जो यहाँ पर रिएक्टेंट था उसकी वैल्यू यहाँ पर x थी यहाँ पर। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो यहाँ पर ये x है जो रिएक्टेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की 1/10 कब पहुँच जाएगी, यानी कि जो 80 होगा ना वो 1/10 ऑफ 80 कब पहुँच जाएगा, यानी कि जो यहाँ पर 80 होगा, यानी कि टी टाइम पे जो ए रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है, जो रिएक्टेंट है उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के 1/10 किस टाइम पे पहुँचेगी, ठीक है। तो यानी कि 80 कितना हो जाएगा, 1/10 ऑफ x क्या था यहाँ पर हमारा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पर वो टाइम निकालना हमें जिस टाइम पे ए की कॉन्सेंट्रेशन हमारी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की 1/10 पहुँच जाए ना, 1/10 ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। तो यहाँ पर हमें पता है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होती है, इसके लिए यहाँ पर हमें निकालना है टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू जाएगा 2.303 अपॉन के इंटू यहाँ पर लॉग A0 अपॉन AT, ठीक है। तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर हम, तो 2.303 अपॉन के यहाँ पर आ गया 2 इंटू लॉग A0 यहाँ पर क्या x है, और 80 की वैल्यू यहाँ पर क्या हमारी हमें पता है यहाँ पर x इंटू 1 x अपॉन 10 है यहाँ पर ये, ठीक है, x अपॉन 10। तो x से x गया, 10 ऊपर चला गया, तो यहाँ पर आ गया 1.2 1 से 2 2 5 से 10 2 1 से 2 इंटू लॉग 10, और लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है तो 1.151 ये आ गया हमारा इतना सेकंड आ गया आंसर, ये आ जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा यहाँ पर, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक 69.3 मिनट फॉर 50% कंप्लीशन, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 80% कंप्लीशन ऑफ दिस रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या रखा है, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है जो कि 50% कंप्लीट होने में इतना टाइम लेती है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 50% कंप्लीट होने में इतना टाइम लेती है। तो 50% कंप्लीट होना मतलब यहाँ पर टी हाफ की बात कर रहे हैं यहाँ पर हमारे, ठीक है। यहाँ पर टी हाफ यानी कि हाफ लाइफ टाइम देगा, हाफ लाइफ टाइम मतलब वो टाइम जिस पे कि रिएक्शन आधी कंप्लीट हो जाती है। तो रिएक्शन 50% कंप्लीट होने में इतना टाइम लेती है, तो टी हाफ हो गया 69.3। तो टी हाफ का यहाँ पर फॉर्मूला होता है हमारा 0.693 अपॉन यहाँ पर क्या हो गया के, ठीक है। और यहाँ पर हमें यहाँ पर टी हाफ दे रखा था यहाँ पर, तो टी हाफ की वैल्यू निकालेंगे रखेंगे तो के निकल जाएगा हमारे यहाँ पर। तो के इज इक्वल हो जाएगा 0.693, ये इंटरचेंज हो गया ये आपस में ना, ये के इधर चला गया, टी हाफ इधर आ गया। तो यहाँ पर टी हाफ की वैल्यू रखेंगे 69.3। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 10 to the power -2, या फिर जिसको हम कह सकते हैं 0.01, ठीक है, 0.01 मिनट, इतना मिनट आ जाएगा। मिनट इनवर्स के की वैल्यू मिनट इनवर्स में होती है यहाँ पर, ठीक है। यूनिट जो होती है हमारी फर्स्ट ऑर्डर के रेट कांस्टेंट की होती है टाइम इनवर्स। तो ये आ गया हमारा के। आगे पूछ रहा है कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 80% कंप्लीशन ऑफ दिस रिएक्शन। अब 80% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा इस रिएक्शन को, अगर इसका 50% इतने टाइम में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो 80%, अब एक रिएक्शन है यहाँ पर जहाँ पर ए रिएक्टेंट से पी प्रोडक्ट बन रहा है और कह रहा है कि ये रिएक्शन 80% कंप्लीट हो गई है। इसका मतलब कि जो ए का 80% है वो पी प्रोडक्ट में जा चुका है, ए का जो 80% है वो पी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो मतलब कि कितना बचा होगा फिर उस टाइम पे, वो टाइम जिस पे कि ए का 80% पी में कन्वर्ट हो चुका होगा, तो उसमें ए की कॉन्सेंट्रेशन कितनी बची होगी, 20% बची होगी। भैया अब अगर 80% प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, 80% रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है, तो इसका 20% अमाउंट बचा होगा, है ना। तो यहाँ पर जो 80 होगा वो क्या होगा, 80 वो 20% बचा होगा, 20% ऑफ
इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 20% मतलब अपॉन 100, ऑफ मतलब इनटू, और यहाँ पर हो जाएगा A0, तो ये आ जाएगा हमारा 80। अब वैल्यू पुट करेंगे फटाफट से इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में, तो वो होता है हमारा यहाँ पर T इज इक्वल टू, ठीक है, तो 2.303 अपॉन के कितना है यहाँ पर हमारा के अभी हमने निकाल लिया पहले ही, यहाँ पर है 10⁻⁻² इंटू लॉग A0 यहाँ पर हो गया A0, और 80 यहाँ पर हमारा हो गया यहाँ पर ये, ठीक है, 20/100 इंटू A0 से A0 कैंसिल, ये 100 चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ पर हमारा आगे ये सॉल्व हो जाएगा, आगे हो जाएगा हमारे सॉल्व 2.303 अपॉन 10⁻⁻² इंटू यहाँ पर लॉग 100/20 जो कि यहाँ पर हमारा कैंसिल हो जाएगा, हमारा जाएगा यहाँ पर 5, ठीक है, और 10⁻² पर चला गया, तो 2.303 इंटू 10⁻² इंटू लॉग 5, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, log 5 की वैल्यू पुट करेंगे और इस पार्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे यहाँ पर आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब log 5 की वैल्यू तो आपको एग्जाम में दी होगी, ठीक है, क्वेश्चन के साथ, या तो वैसे आपको निकालनी आनी चाहिए, बेसिक वैल्यूज़ तो आपको निकालनी आनी चाहिए, वो नहीं देगा, लेकिन बाकी वैल्यूज़ जो कि सॉल्व नहीं कर सकते वो आपको एग्जाम में दे देगा, है ना। बाकी log 5 की तो हम निकाल सकते थे कैसे, जैसे यहाँ पर भी हम अगर 0 से 0 कैंसिल करते तो यहाँ पर आ जाता log 10/2 ऐसा आ जाता, और log x/y सबको पता क्या होता है, log x माइनस log y होता है, तो log 10 की वैल्यू होती है 1 और log 2 की होती है 0.3010, तो यहाँ पर हमारा निकल सकता है यहाँ पर लगभग 0.3 भी ले लेंगे हम, तो रफली क्या जाएगा 0.303 इंटू 10⁻², और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0. लगभग यहाँ पर कितना आ रहा है 6 आ रहा है, तो इस पार्ट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कि कितना टाइम लेगी रिएक्शन 80% कंप्लीट होने में।